हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सिस स्मॉल कैप वर्सेस टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहते किसे हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेबी, जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो भी नई और इमर्जिंग कंपनियां होती है उसे स्मॉल कैप कंपनियां कहा जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड होता है वो इन्हीं स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियां होने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की म्यूचुअल फंड है। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, वरना ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो अगर आप एक हाई रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो तो इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। अब हम इन दोनों म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग्स की बात करें तो एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की रेटिंग 5 स्टार है और टाटा की स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की रेटिंग 3 स्टार है। अगर SIP वाइज देखें तो आप एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो और टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 150 रुपीज़ से आप SIP को स्टार्ट कर सकते हो। अब एक्सपांस रेशियो की बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप का एक्सपांस रेशियो 0.49 और टाटा स्मॉल कैप का एक्सपांस रेशियो 0.4 है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपांस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपांस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपांस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ध्यान ज़रूर रखें। इन दोनों ही म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड से पहले अपने निवेश किए पैसे को अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 15 पॉइंट का रिटर्न्स और टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक साल में 8% का रिटर्न्स। एक्सिस के म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 31.7% का रिटर्न्स, जबकि टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 32.5% का रिटर्न्स। एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 5 साल में 21.9% का रिटर्न्स, जबकि टाटा का म्यूचुअल फंड 3 साल पुराना नहीं है, इसलिए इसका कोई भी डेटा अभी अवेलेबल नहीं है किसी भी वेबसाइट पर। और ऑल ओवर इन दोनों म्यूचुअल फंड ने 24.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब टॉप 5 कंपनियां देखें तो एक्सिस ने इन्वेस्टरों के पैसे को गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, ब्रिगेड ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, ब्रिग इंटरप्राइज और नारायण होल्डिंग्स में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है, जबकि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने BASF इंडिया लिमिटेड, ऑल एग्रो लॉजिस्टिक और ग्रीन इंडस्ट्री में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब फंड मैनेजर की बात करें तो एक्सिस का फंड मैनेजर अनुपम तिवारी है, जबकि टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर चंद्र प्रकाश प्यारे है। अगर आपने भी इन दोनों म्यूचुअल फंड में से किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इन दोनों म्यूचुअल फंड में से कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें। कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। नंबर 2, हर 6 महीने या 1 साल में अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स के साथ अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिएगा। अगर आपके रिटर्न्स अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से अगर ज़्यादा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए। तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा और अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइज़र की सलाह के बाद ही किसी भी म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर फाइनेंस से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।